हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो हमारा है फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर फंक्शन किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है और फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर, ये चीज आज हम लोग इस क्लास के अंदर स्टडी करने वाले हैं और समझेंगे फंक्शन के बारे में। ओके, तो फंक्शन अगर हम लोग देखें तो फंक्शन किसे बोलते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ये क्या होता है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है और ये तब रन होता है जब हम इसको कॉल करते हैं। क्लियर? कॉल करने का मतलब जब हम इस फंक्शन को रन होने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं तब ये रन होता है। क्लियर? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है फंक्शन। इवन आप फंक्शन के अंदर वैल्यू भी पास कर सकते हैं। उस वैल्यू जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। क्लियर? और ये फंक्शन क्या होता है, जब हम इसको कुछ वैल्यू देते हैं एज ए पैरामीटर तो वो फंक्शन क्या करता है, उस वैल्यू को लेता है और उससे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको रिटर्न करता है एज ए रिजल्ट। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे देखें कि फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने ए लिखा और इसके आगे आपने ऐसे ब्लॉक कर दिया 3, 4 ऐसे कर दिया और हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और ऐसे कर दिया। तो अब हम इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो हमारा है ये फंक्शन का नेम है, नेम ऑफ फंक्शन। क्लियर? मतलब ए नाम का फंक्शन है। क्लियर? और ये जो होती है जो हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है, तो ये ब्रैकेट जो है आपका, ये यही आपको बताता है कि ये आपका फंक्शन है। क्लियर? तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा एक साइन है जो फंक्शन को इंडिकेट करता है और इसके पहले ये जो लिखा होता है ये फंक्शन का नाम होता है। इसके बीच में जो हमने यहाँ पे 3 लिखा है, 4 लिखा है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही हमारा पैरामीटर है। क्या है? पैरामीटर। क्लियर? इसी को बोलते हैं पैरामीटर या फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं। अब ये फंक्शन जब ये वैल्यू ले लेता है तो इसके अंदर आता है और यहाँ पे जो चीज हमने लिखा है ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो फंक्शन के अंदर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड जो आपके इस फंक्शन के अंदर है। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है ना ये आपकी रन होगी। क्लियर? तो इसी हम बोलते हैं फंक्शन। और जावा पाइथन के अंदर जब भी हम कभी भी बड़े से प्रोग्राम को बना रहे होते हैं तो यहाँ पे फंक्शन यूज किए जाते हैं। मल्टीपल फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, तब हम लोग एक बड़े से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को या किसी एप्लीकेशन को हम डिजाइन कर पाते हैं। तो फंक्शन बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि फंक्शन को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग फंक्शन को क्रिएट करें तो फंक्शन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो फंक्शन को पाइथन के अंदर एक कीवर्ड होता है जिसको बोलते हैं डेफ, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये आपकी एक कीवर्ड है डेफ कीवर्ड। इस कीवर्ड की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको कभी भी फंक्शन बनाना है और इसके थ्रू आपको कोई वैल्यू आपको प्रिंट करना है या किसी का नाम प्रिंट करना है या कुछ भी करना है फंक्शन के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल कोड देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि फंक्शन किस तरीके से पाइथन लैंग्वेज के अंदर काम करता है। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। लिखते हैं यहाँ पे डेफ। उसके बाद ये हमारा जो है ये फंक्शन का नेम है। ये क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन। क्लियर? जैसे हमने लिखा माई अंडरस्कोर फंक्शन, ये हमारा एक फंक्शन का नाम है। आप यहाँ पे नेम पे कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये जो हमारा है ये फंक्शन का साइन है, सिंबल है। क्लियर? और यहाँ पे सेमी कॉलन, आपको कॉलन का साइन लगाना है, सेमी कॉलन नहीं कॉलन का साइन लगाना है। क्लियर? तो जब भी कभी भी आपको फंक्शन बनाना होता है पाइथन के अंदर तो हम इस तरीके से लिखते हैं डेफ और यहाँ पे फंक्शन का नेम और ये आपकी साइन फिर आपकी कॉलन। तो ये हमने माई अंडरस्कोर फंक्शन नाम का, माई अंडरस्कोर फंक्शन, इस नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है ये यहाँ से देखिए, अगर हम इसको लाइन ऐसे क्रिएट करें तो ये आपकी जो लाइन है वो आपकी सीधे आएगी यहाँ पे।
तो इसके अंदर ये जो हमारा दोनों स्टेटमेंट है, ये ध्यान से देखिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट जो हमारा है ये हमारे इस फंक्शन के अंदर है और ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है इस फंक्शन का। क्लियर, ये हमारी स्टेटमेंट है जो फंक्शन के अंदर है। और जो इसके सीधे में होता है ना, यहाँ पे जैसे ये डेफ यहाँ से स्टार्टिंग है, इसके सीधे में ये है आपकी माई फंक्शन, तो ये हमारे फंक्शन के अंदर का पार्ट नहीं है, ये बाहर है। क्लियर, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले फंक्शन को क्रिएट करना था, तो हमको लिखना है डेफ और उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का साइन, कॉलन का सिंबल। क्लियर, अब इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट होती है। जैसे मान लीजिए फंक्शन को हम कुछ वर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि प्रिंट करना है, प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, आपको फंक्शन से हेलो प्रिंट करना है। क्लियर, तो ये हमारा वर्क है जो फंक्शन से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ भी और जो चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई नंबर जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी काम करना है फंक्शन के थ्रू, तो आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हमने लिखा है, प्रिंट नंबर्स एडिशन यूजिंग फंक्शन, हमको फंक्शन के थ्रू नंबर ऐड करना है। तो हमने ऐसा एक मैसेज लिख दिया डबल कोटेशन के बाद, फिर कामा देके हमने यहाँ पे वैल्यू जोड़ दिया है 3 + 7, ये आपकी एडिशन है, दो नंबर को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। जब आप इसको रन कराएंगे तो ये आपकी मैसेज आएगा, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। क्लियर, और यहां पे आएगा नंबर्स एडिशन यूजिंग फंक्शन। क्लियर, नंबर एडिशन यूजिंग फंक्शन, इक्वल का साइन और यहाँ पे 7, ये हमारा आएगा आंसर। क्लियर, ये हमारा क्या आएगा, आंसर, जब आप इसको रन कराएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन बना लिया, फंक्शन बनाने के बाद हमने फंक्शन को कुछ वर्क दे दिया, वर्क में हमने क्या दिया है कि प्रिंट करना है क्या, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, ये प्रिंट करना है। और आपको ये मैसेज प्रिंट करना है, नंबर एडिशन यूजिंग फंक्शन इक्वल टू 7, ये आपको जोड़ना है। क्लियर, अब हमको इस फंक्शन का आउटपुट जो देखना होता है, तो हम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो देखिए ये हमारा एक कॉलिंग का सिंबल है, अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। क्लियर, ओके, तो यहाँ पे हमको फंक्शन को, जब हम फंक्शन को कोई वर्क दे देते हैं और इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हमको इस तरीके से फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। कॉल करना और फंक्शन को डिफाइन करने में अंतर क्या होता है, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये हमारा साइन होता है, कॉलन का साइन, याद रखिए। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये कॉलन का सिंबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कॉलन का सिंबल ये होना चाहिए, लेकिन ये है नहीं। अगर ये होता तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होते फंक्शन को, नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉलिंग कर दिया। कॉलिंग जब करते हैं तो आंसर आता है, और यहाँ पे हमने डिफाइन किया और ये वर्क दे दिया, और फिर हम कॉल करेंगे तो ये आपका वर्क जो है, जो ये लिया हुआ है, जो काम कर रहा है, इसको डिस्प्ले कर देगा। डिस्प्ले करेगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, नंबर एडिशन यूजिंग फंक्शन इक्वल टू 7, ये आपकी आंसर आएगा। अब मैं आपको इसको दिखा रहा हूं रन करा के कि ये आपका फंक्शन जो है, जो हमने क्रिएट किया है, ये वर्क कर रहा है कि नहीं पाइथन के अंदर। तो हम सिंपल सा इस कोड को पाइथन के अंदर आपको कोडिंग करनी होती है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, पाइथन ओपन करना है। पाइथन ओपन करने के बाद यहाँ से न्यू फाइल पे चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कोड को टाइप कर लेना है। जैसे हमने ये कोड टाइप कर लिया, क्लियर, याद रखिए ये डेफ जो होती है, इसके सीक्वेंस के अंदर ये प्रिंट आपको स्टेटमेंट देना है, तभी ये फंक्शन के अंदर ये काम करेगा। और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब आपको इसको क्या करना है, सेव करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई नाम दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपने टी फंक्शन दे दिया, fun डॉट आपको लिखना है पाई, यहां से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोई लोकेशन आप चूज कर लेंगे, फिर सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो ऊपर आपका नाम आ जाएगा। रन कराने के लिए रन कमांड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए एक एरर दिखा रहा है। जब आपकी एरर होगी तो इस तरीके से दिखाएगा, इनवैलिड कैरेक्टर। तो ये आपकी जो कोटेशन दिखा रहा है, ये आपकी इनवैलिड है, तो हमको इसको सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे
ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। देखिए ऊपर जो ग्रीन कलर है ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये सिंबल है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया था, इस साइड में भी आपको क्या करना है, इसको हटाना है। क्लियर? अब सही है। अब आपको इसको सेव कर देना है, फिर आपको क्या करना है, इसको रन कराना है। जैसे आप रन कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए फंक्शन को हमने दो वर्क दिया था, एक प्रिंट करना था हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, तो ऊपर आपका मैसेज आ गया हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। सेकंड में आपको प्रिंट करना था नंबर्स एडिशन यूजिंग फंक्शन इक्वल टू 7, तो देखिए नंबर एडिशन यूजिंग फंक्शन इक्वल टू 7 ये ऐड होके आ गया। ये दो वर्क दिया था और हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, तो ये फंक्शन जो भी वर्क लिया है वो डिस्प्ले कर देगा। क्लियर? तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर इसी तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और फंक्शन से इसी तरीके से काम किया जाता है। क्लियर? आई होप आपको फंक्शन के बारे में समझ में आया कि फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से हम लोग पाइथन लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और इससे वर्क करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।